बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम समाकलन में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बताने जा रहे हैं। उसके आधार पर कुछ मानक समाकलन का निगमन कराएंगे। अब आप इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन में कब क्या होगा, क्या मानेंगे। यहां आपको मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। यहां पर आप देखेंगे कब क्या होने पर समाकलन में कब क्या माना जाता है। इसका अवकलन में भी उपयोग है। जैसे जब आपको व्यंजक दिया रहेगा ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, ये व्यंजक है। जब आपको व्यंजक में ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तब आपको एक्स बराबर मानने हैं, तो इनका प्रतिस्थापन करोगे। एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा। कैसे बेटा, यहां जब रखोगे एक्स बराबर ए टेन थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मान से एक स्क्वायर थीटा बदल जाता है। दूसरा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्रतिस्थापन एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानते हैं। तीसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां प्रतिस्थापन एक्स बराबर ए से थीटा या एक्स बराबर ए कॉस से थीटा होता है। इसके बाद चौथा प्रतिस्थापन अंडर रूट में होता है, तो वहां माना जाता है, दिया है ए प्लस माइनस एक्स अपान ए माइनस प्लस एक्स। तब यहां निकालते हैं एक्स के रूप में एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा, एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा। क्यों माना जाता है, देखो बच्चों, इसमें आपको बताया जा रहा है इस तरह होने पर कैसे क्या बनता है। आपको ये चीज हम रखकर निकाल दे रहे हैं, उसी आधार पर आप जान लेंगे। पहला व्यंजक था जब ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स बराबर ए टेन थीटा एक्स बराबर ए कॉट थीटा। दूसरा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा माना जाता है। और यहां पर होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा। चौथा है ए प्लस माइनस एक्स ए माइनस प्लस एक्स एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा मानते हैं। अब आप देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। जैसे आपको दिया गया है, ध्यान देना है इस सवाल में ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर आपको क्या बैठाने हैं, एक्स बराबर ए टेन थीटा। तो देखो बेटा, इसमें लिखोगे ए स्क्वायर, एक्स का स्थान बैठाओगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा। इस ढंग से ये मान दूसरे में कन्वर्जन हो जाता है। यदि वर्गमूल होगा वर्गमूल हो जाएगा, नहीं कुछ और मान निकल जाएगा। इस ढंग से इसका हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन किया जाता है। अब इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कुछ मानक समाकलन का डेरिवेशन। अगला आप पढ़ेंगे कुछ मानक समाकलन को कैसे डेरिवेट किया जाएगा। देखिए, कुछ मानक समाकलन का डेरिवेशन है बेटा। पहला क्या, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर होता 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। यही डेरिवेशन करना है। अब आप देखिए, पहला सूत्र रहेंगे, फार्मूला है आपका कुछ मानक समाकलन में इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर डीएक्स बराबर 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इसका डेरिवेशन कैसे करोगे, हाँ मानिए आपको हमने प्रतिस्थापन का तरीका बताया है। जब एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर होगा तो एक्स बराबर क्या मानते हैं, ए टेन थीटा माना जाता है। तो आप यहां मान लेंगे। डेरिवेशन देखिए, इसका सूत्र की उत्पत्ति कैसे करेंगे बेटा। तो यहां डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पहला इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब आप देखिए, मानना है क्या मानोगे, एक्स बराबर ए टेन थीटा।
बेटा यहाँ से tan थीटा का मान क्या होगा, x अपान a। बेटा थीटा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन से आपने पढ़ा है, इतना हो गया। अब आप इसी का अवकलन कर लीजिए। इसका अवकलन क्या होगा, dx, यहाँ लिखते हैं x बराबर a tan थीटा, इनका अवकलन करोगे dx बराबर a tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ बैठा है इंटीग्रेशन 1 बाई x के स्थान बेटा यही लिखना है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, परंतु dx की जगह क्या पाए हो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ a बाहर है तो इसके बाद यहाँ बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ बेटा a स्क्वायर कॉमन करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बराबर 1 अपान a बाहर बचा, यहाँ बेटा sec स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ भैया sec स्क्वायर थीटा d थीटा कैंसिल 1 अपान a इंटीग्रेशन 1 d थीटा। अवकलन किसके सापेक्ष है, थीटा के सापेक्ष है। मान बैठा दीजिए 1 अपान a थीटा 1 बाई a, थीटा का मान बेटा कितना पाए हो, यही मिला है tan इनवर्स x बाई a। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, अचर पर c जोड़ देते हैं, आपका पहला डेरिवेशन आ गया। पेपर में कभी कभी डेरिवेशन फार्मूले के पूछा जाता है। दूसरा सवाल देखोगे, डेरिवेशन में आपको निकालना है, डेरिवेशन नंबर 2 में यहां दिया है इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर होता है साइन इनवर्स x बाई a। इनका डेरिवेशन देखिए, तो बेटा देखिए डेरिवेशन नंबर 2 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर dx। आपको बताया गया था जब इस ढंग से होता वहां x बराबर क्या मानते हैं, a साइन थीटा मान लेते हैं चाहे cos थीटा मानते हैं। तो रखिए मान x बराबर हमने क्या माना, a साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा का मान क्या होगा x अपान a, बेटा थीटा क्या होगा साइन इनवर्स x बाई a। अब भैया अवकलन कर दीजिए, x बराबर a साइन थीटा है तो dx बराबर a साइन थीटा का अवकलन बेटा cos थीटा d थीटा। यहाँ बेटा रखिए इंटीग्रेशन dx का मान कितना के बराबर है, a cos थीटा आपने लिखा अंडर रूट a स्क्वायर, x का मान बैठाओगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बढ़ाइएगा a cos थीटा, बेटा क्या कॉमन है a, यदि यहाँ पर कॉमन दोगे a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं, बराबर ये बाहर है cos थीटा, इसका वर्गमूल होगा a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। a से कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा होगा d थीटा, कट कर 1 आ गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, बैठाएंगे, इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 1 d थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा, इनका समाकलन थीटा आया, थीटा का मान बेटा रखिए, थीटा का मान कितना दिया है साइन इनवर्स x पाई a। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं c जोड़ देते हैं, ये डेरिवेशन नंबर 2 हुआ। इसके बाद आप देखोगे सूत्र की उत्पत्ति में अगला स्टेप के लिए सूत्र की उत्पत्ति तीसरा है इंटीग्रेशन 1 बाई x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बराबर होते हैं 1 अपान x सेक इनवर्स 1 बाई x सेक इनवर्स x बाई a प्लस c। बेटा आपको बताया गया था जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता क्या मानते हैं, x बराबर a सेक थीटा चाहे कोसेक थीटा। मानिए यहाँ पर डेरिवेशन करने जा रहे हो तो ये दिया है, आप मान लीजिए x बराबर क्या माना भैया a सेक थीटा, बेटा सेक थीटा का मान क्या होगा x अपान a, ये थीटा कितना होगा सेक इनवर्स x बाई a। अब बेटा अवकलन कर दीजिए dx बराबर a सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा, यहाँ बैठाइए और dx की जगह बैठा दोगे a सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा बाई
x के स्थान पर आपको रखना है a sec थीटा अंडर रूट x की जगह पर a sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब बेटा देखिए a sec थीटा x sec थीटा काट दिया, इंटीग्रेशन tan थीटा, यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन करो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा बराबर होंगे इंटीग्रेशन tan थीटा, a स्क्वायर बाहर है, a स्क्वायर का वर्गमूल a आ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा d थीटा। तो बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपान a बाहर tan थीटा बटे में, और यहां मिल जाएगा आपको a sec थीटा, और यहां पर क्या मिला आपको x की जगह पर आपको दिया फार्मूले में यही रखना है, तो मान रखिए tan थीटा मिला, तो आपने निकाल दिया इसका वर्गमूल लिए tan थीटा tan काट दीजिए d थीटा, तो बन जाएगा 1 अपान a बाहर 1 d थीटा, और d थीटा का मान रख दीजिए, कितना मान आएगा इसी मान को रखिए, तो आप लिख सकते हैं, काट दीजिए इसमें, यहां देखो कितना आ गया 1 अपान ए इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, बेटा रिस्पेक्ट टू थीटा है 1 बाई ए थीटा, तो थीटा बराबर हमने क्या माना था, यही माने 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही साइड यही आपका डेरिवेशन माना था। अगले में देखिए इसी प्रकार से आप लिखोगे अगला डेरिवेशन नंबर चौथा है, ये प्रमेय है, इसे डेरिवेशन भी कहा जाता है। चौथे में दिया है इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बेटा इसका डेरिवेशन करना है, आपको हमने प्रतिस्थापन का तरीका बताया है, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता बेटा आपको बता दिया गया था, वहां पर क्या मानते हैं एक्स बराबर ए टेन थीटा माना जाता है, तो इसका आप डेरिवेशन करेंगे। अब आप देखिए दिया है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो एक्स बराबर क्या मान लिया ए टेन थीटा, तो यहां से भैया निकालोगे टेन थीटा का मान लिया कितना होगा एक्स अपान ए, तो डीएक्स बराबर ए टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन यहां लिख सकते हो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे बढ़ाइएगा ए अपने स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बेटा देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लोगे ए बाहर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए से कट गए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कैंसिल कर दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक थीटा डी थीटा कट गया, कितना आ गया सेक थीटा डी थीटा। अब बेटा सेक थीटा का समाकलन क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसे लिख सकते हो बराबर होगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, बेटा यहां लिख सकते हो देखिए लॉग सेक थीटा क्या लिख सकते हो 1 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। अभी पूरा होने दीजिए फिर से जोड़िएगा, मान रख दीजिए यहां पर आपको मान मिलेंगे टेन थीटा बराबर क्या पाए थे एक्स बाई ए, आपको मिला था टेन थीटा का मान एक्स बाई ए, बैठा दीजिए बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टेन थीटा का मान एक्स बाई ए है, सरल करोगे लॉग ये अंडर रूट ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, इसका बेटा वर्गमूल ए आएगा एक्स बाई ए, इनको सरल कीजिएगा लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए, क्या सूत्र हुआ बेटा यहां पर आप लिख सकते हैं, इसे सरल करोगे तो यहां लिखिएगा, यहां क्या हो जाएगा भैया ये बराबर लिखिएगा
लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर बाई ए। यहाँ भैया अब सी डैश छोड़ दो। अब क्या बन गया बेटा ये log m अपान n, क्या लिख सकते हैं log m माइनस n। ये देखिए पूरा बेसिक कंसेप्ट है। ये कहां से मिलता है, किस तरह मिलता है, इसका डेरिवेशन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जब आप डेरिवेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि ये बेस है पूरा, और ये बेस आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी सवाल होगा आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। इंटरमीडिएट में बेस कंसेप्ट होता है, और जब तक आपको बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आप सवाल में बचते रहोगे। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे इसके बन रहे हैं। स्टेप को याद रखना है, और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बहुत सरल है। जिसको अवकलन आ गया जानो वो समाकलन भी लगाएगा। अब बेटा यहाँ देखिए लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं भैया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी डैश। बेटा ये पूरा हटाकर हम एक कांस्टेंट सी लिख देते हैं, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही आपका डेरिवेशन हो गया। इसी ढंग से बेटा हम माइनस की तरफ बढ़ेंगे, सेम प्रोसेसिंग है। लास्ट टर्म में आएंगे इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए चलिए dx। यहां क्या बनेगा, अंतर से कितना एक्स प्लस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बेटा यहां भी मान लीजिए एक्स बराबर क्या मानना भैया, अब देखो एक्स स्क्वायर यदि प्लस होता तो एक्स बराबर ए टेन थीटा मानते हैं, माइनस होने क्या मान लोगे सेक मानना पड़ता है। तो यहाँ एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो बेटा ये क्या लिख सकते हैं सेक थीटा का मान बेटा कितना होगा एक्स बाई, इनका अवकलन करोगे dx, ए सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। भैया आगे बढ़ाओ, dx के स्थान भैया लिख सकते हो ए सेक थीटा इंटू बेटा टेन थीटा, बटे में क्या लिखना है एक्स जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। यहां कॉमन कीजिएगा ए सेक थीटा टेन थीटा, इसको कॉमन करो तो वर्गमूल ए आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ए से ए कैंसिल कर दीजिए। आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, लिखना चाहो तो ये बन गया इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाई, इनका स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इनका वर्गमूल ले लोगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटे में टेन थीटा डी थीटा। अब आप देखिए बेटा टेन से टेन काट दीजिए, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का समाकलन क्या होता है बेटा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनका समाकलन होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। भैया मान बैठा दीजिए आप, इसका मान यहीं पर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए log सेक थीटा टेन थीटा क्या लिख सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा देखिए सेक थीटा का मान कितना पाए थे भैया, एक्स आप मान नहीं पाए थे, बैठा दीजिए। बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है। लिखेंगे बराबर log बैठाओ सेक थीटा का मान एक्स अपान ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। तो इनको सरल कीजिएगा, log सेम कटेगा एक्स प्लस ए, इनके नीचे वन मानिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल ए। अब फिर लिख सकते हो log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, समाकलन करने का सी डैश जोड़ दो। यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ लिखने का तरीका log m बाई n, log m माइनस n, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी डैश। बेटा इसको हटाकर हम समाकलन सी जोड़ देते हैं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस ढंग से आपका डेरिवेशन हो गया। आपको कुल मिलाकर 6 डेरिवेशन बताए गए। तो आप पहला काम है, जितने आपको डेरिवेशन बताए गए हैं आप एक बार पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से
सावधानी पूर्वक देखिएगा। देखने के बाद फिर आप अपने से स्वयं अभ्यास कीजिएगा। जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे आपको डेरिवेशन करना आ जाएगा, और जब तक आपको डेरिवेशन करना सही ढंग से नहीं आएगा तब तक सवाल में समस्याएं होंगी। तो बेटा इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की जानकारी मिलती रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।